अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप प्रेग्नेंट हैं और सुबह उठते ही मतली महसूस करते हैं? क्या खाने की खुशबू से दिल घबराता है या बार बार कई आती है? अगर ऐसा है तो परेशान ना हो, क्योंकि हमल के दौरान मतली और कई बहुत आम बात है, खास तौर पर इब्तिदाई महीनों में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमल में मतली और तय क्यों होती है, ये कब शुरू होती है, कब कम होती है, और इससे बचने या इसे कम करने के आसान तरीके क्या हैं। हमल के दौरान मतली और कई को आम तौर पर मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ सुबह ही होती है। हकीकत में ये दिन या रात किसी भी वक्त हो सकती है। कुछ खवातीन को सिर्फ हल्की मतली महसूस होती है, जबकि कुछ को दिन में कई मर्तबा कई भी आ सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह जिस्म में हार्मोन्स की सतह में अचानक इजाफा है। जब हमल शुरू होता है तो जिस्म एक खास हार्मोन बनाता है जिसे HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है। हमल के पहले चंद हफ्तों में इस हार्मोन की मिकदार बहुत तेजी से बढ़ती है। माहिरीन के मुताबिक इसी हार्मोन का मतली और कई से गहरा ताल्लुक है। इसके अलावा एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन भी हमल के दौरान बढ़ जाता है। ये हार्मोन हजमे के निजाम को मुतासिर कर सकता है, जिसकी वजह से मतली महसूस हो सकती है। कुछ खवातीन का जिस्म इन तब्दीलियों के लिए ज्यादा हसास होता है, इसलिए उनमें ये अलामत ज्यादा नुमाया होती है। हमल के दौरान सूंघने की सलाहियत भी ज्यादा तेज हो जाती है। खाने पकने की खुशबू, परफ्यूम, सिगरेट का धुआं या किसी भी तेज बू से मतली बढ़ सकती है। इसी वजह से कई प्रेग्नेंट खवातीन कुछ खास खानों को देखकर या उनकी खुशबू से ही बेचैन महसूस करने लगती है। अक्सर मतली और काई हमाल के छठे हफ्ते के करीब शुरू होती है और 9 से 12 हफ्तों के दरमियान सबसे ज्यादा हो सकती है। खुशकिस्मती से ज्यादातर खवातीन में ये मसला 14 से 16 हफ्तों के बाद काफी हद तक कम हो जाता है। कुछ खवातीन में ये अलामात हमाल के आखिरी महीनों तक भी रह सकती हैं। अगर आप मतली का सामना कर रही हैं तो कुछ आसान टिप्स मददगार साबित हो सकती हैं। सुबह बिस्तर से उठने से पहले 1 या 2 बिस्किट्स खा लेना फायदेमंद हो सकता है। खाली पेट रहना मतली को बढ़ा सकता है, इसलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा खाना खाती रहें। बारी मील्स के बजाय छोटी छोटी मील्स लेना बेहतर होता है। पानी की मुनासिब मिकदार पीना बहुत जरूरी है। अगर काय ज्यादा हो रही हो तो जिस्म में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीती रहे। अगर सधाई पानी से मतली बढ़ती हो तो लेमन वाटर भी मदद कर सकता है। कुछ खवातीन को अदरक यानी जिंजर से भी आराम मिलता है। अदरक वाली चाय या जिंजर से बनी चीजें मतली को कम कर सकती है, लेकिन हमाल के दौरान किसी भी चीज का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करना बेहतर है। कोशिश करें कि उन खुशबुओं और खानों से दूर रहें जो मतली को ट्रिगर करते हैं। ताज़ा हवा में थोड़ी देर वॉक करना भी बेहतरी का सबब बन सकता है। याद रखें, अगर काय इतनी ज्यादा हो कि आप पानी भी ना रोक पा रही हो, आपका वजन कम हो रहा हो या आपको शदीद चक्कर आ रहे हो तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें। कुछ सूरतों में ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है जिसे हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम कहा जाता है और इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि हमल में मतली और काय अक्सर जिस्म की फितरी तब्दीलियों का हिस्सा होती है। ये तकलीफ देह जरूर हो सकती है, लेकिन ज्यादातर सूरतों में ये आर्जी होती है और वक्त के साथ खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमल और सेहत से मुतालिक मजीद मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।